संग को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग से ढलता है, बस उसी ढंग से ढलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिल में भाव भरा वंदना। आज एटमॉस्फेयर बिल्डिंग के वासियों के लिए, गोयल परिवार के लिए और सौभाग्य है कि चरण संत बिल्डिंग में पड़े हैं। चरणों के संतों के चरण पड़ना ही एक जगह का सौभाग्य होता है और उसका फलीभूत होता है, और उसके साथ में सत्संग मिले तो सोने में सुहागे वाली बात हो जाती है। तो आज आप यहाँ पधारे हैं और आपने बड़ी महती कृपा करके ऊपर 24 तल्ले 26 तल्ले तक पधारने की भी वो की है। ये पैदल ही चलते हैं, उसके बावजूद इतना ऊपर चढ़ना करना, ये इनकी माइट दृष्टि है। हम सब बहुत कृतार्थ हैं। अब आप मुनिश्री का प्रवचन सुनिए और उसका ओम विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के वरिष्ठ श्रावकगण, भाइयों बहनों, एटमॉस्फेयर बिल्डिंग से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। सत्संग का सबसे बड़ा महत्व है, और यदि किसी संतों का चरण स्पर्श हो जाए तो अपने आप में सौभाग्य का सूचक होता है। आज एटमॉस्फेयर बिल्डिंग के अंदर हमारे परिवार के ऊपर मुनिश्री ने पाद विहार करते हुए अरबाना से आप पधारे और हमारी अर्ज पर 2 दिन इस बिल्डिंग में देने की कृपा कराई। इसके लिए हम पूरे परिवार की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि मुनिश्री के सत्संग का अधिक से अधिक लाभ लें। जो भाई नहीं जानते उनके लिए बताऊं, यदि आपको अपने जीवन में कोई भी प्रश्न का समाधान चाहिए, अच्छा जीवन जीने की शैली में क्या क्या उपयोगिता आ सकती है, उन सबों का प्रश्नों का उत्तर आप मुनिश्री से ले सकते हैं। अपने जिंदगी में आपको जो जो विचारणीय प्रश्न है उनका समाधान आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। आज और कल 9 से 10 प्रवचन है। दिन में 1:30 बजे से 3 बजे शंका समाधान है। शाम को 7 बजे से 8:30 बजे भजन और उपदेश है, सत्संग है। जिसको जैसा समय मिले उस समय उपयोग करने का प्रयास करें। ओम हरम, जय जिनेन्द्र। शुभ भविष्य है सामने। 2:30 से 3:30 हमारे घर संत पधारे। सोच ही नहीं सकती थी मैं, जब यहाँ 26 तल्ला में आई तो रोज इनको बोलती थी अब तो संत अपने घर आएंगे नहीं, अब तो 26 तल्ला में आ गए। पर आपने इतनी कृपा कराकर हमारे घर को पवित्र कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती है कि भगवान मेरे घर लगता है कि कैसे पधार गए। बहुत खुशी हो रही है। हर हमारा गोयल परिवार बहुत आपके लिए ऋणी है कि आपने इतनी बड़ी कृपा हम लोग पर कराई है। आज हमारे घर संत पधारे हैं। हमारी ये पूरी बिल्डिंग, पूरा घर, पूरा सारा पवित्र हो गए। आपसे बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आपके आभार है मेरा। ओम हरम। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, सत्तारी पर मंगाणी दुलाणी है जंतुणो, माणु सत्तम सुई श्रद्धा संज मम्मी है दुल वीडियो। इस संसार में 4 बातें दुर्लभ है।
मनुष्य जीवन भगवत वाणी सुनना, उसमें श्रद्धा और संयम में पराक्रम। पहला सूत्र है मनुष्य जीवन। हर प्राणी को मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता है। आज भी अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य जन्म को प्राप्त नहीं किया है। अव्यवहार राशि में इतने जीव भरे हुए हैं जिन्होंने व्यवहार को नहीं देखा, पक्षी काय में भी वो पैदा नहीं हुए, तो मनुष्य की तो बहुत आगे की बात है। और ऐसा भी कहा जाता है अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आया और न जाने कितनी घाटियां पार करने के बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जन्म मूल्यवान है। जो मनुष्य जीवन की कीमत को आंकता है तो समझना चाहिए उसका जीवन सफल है। मनुष्य जन्म प्राप्त होना एक बात है, मनुष्यत्व का भाव दूसरी बात है। आकार से सब मनुष्य लग रहे हैं, आकृति से सब मनुष्य लग रहे हैं, प्रकृति से मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति प्रकृति से मनुष्य होता है उसका और मूल्य बढ़ जाता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा, कबीरा 100 कोसा फिरियो मिनखा बड़ो अकाल, जिनके देखे मुख ठहरे उनका बड़ा अकाल। कबीरा 100 कोसा फिरियो मिनखा बड़ो सुकाल। मनुष्यों का अकाल नहीं है, लेकिन उन मनुष्यों को देखकर शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे मनुष्यों का अकाल। बहुत गहरी बात है। शंकराचार्य ने भी बहुत सुंदर बात कही है, दुर्लभम त्रयमेवेतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। देवता के अनुग्रह से 3 बातें प्राप्त हुई है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुषों का संश्रय संपर्क। तो मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हो जाता है तो समझना चाहिए हमारा भाग्योदय हुआ है। क्यों भाग्योदय हुआ है? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण हो सकता है, भक्त से भगवान हो सकता है, जीव से शिव हो सकता है, कंकर से शंकर हो सकता है, पापी से पावन हो सकता है, क्रूर से करुणाशील हो सकता है, खूनी से मुनि हो सकता है और पामर से परम हो सकता है, जीव से शिव हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है मनुष्य के अतिरिक्त जो सीधा मोक्ष में चला जाए। 4 गति जो बताई गई है, नारा गति, तिरंस गति, मनुष्य गति, देव गति। इनमें 2 गति अशुभ है और 2 गति शुभ है। मनुष्य और देव शुभ है, नरक और तिरंस अशुभ है। नरक में दुख है, तिरंस में अज्ञान है, देवता में विलासिता है, मानवा धर्म योग्य। मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म का अधिकारी है। संवर धर्म की साधना केवल मनुष्य ही कर सकता है और कोई प्राणी नहीं कर सकता। संपूर्ण उसे संवर धर्म की आराधना ऐसे तिरंस के लोग त्याग करते हैं। संपूर्ण संवर धर्म की मतलब व्रत धर्म की साधना संपूर्ण उसे करने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ये मनुष्य जन्म। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना चाहिए। और ये मनुष्य जो जन्म है वह 1 दिवसीय मैच के समान है, न कि 5 दिवसीय मैच के समान।
5 दिवसीय मैच होता है क्रिकेट में, कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ खेलने के लिए, आउट हो गया तो उसको आशा है दूसरी पारी में मैं शतक मार सकता हूं। लेकिन 1 दिवसीय मैच में क्या होता है, एक बार आउट हो गया, वापिस मनुष्य का जन्म मिलना नहीं, वापिस वो आउट हो गया, खेल नहीं सकता है। उसी प्रकार तो मनुष्य जन्म से एक बार आउट हो गया, नरक और निगोद में चला गया, तो वापिस मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा है, मनुष्य जीवन की कीमत आको। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्यत्व आना और कठिन काम है। हमारे भीतर में इंसानियत का भाव जागे, मानवता का भाव जागे। इंसानियत का, मानवता का भाव कब जगेगा, जब हमारे भीतर में अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास होगा, अनावेश होगा, अनासक्ति होगी, असंग्रह की भावना होगी, अनाकांक्षा का भाव होगा, तो समझना चाहिए हमारे भीतर में मानवता का भाव। दूसरा बताया श्रुति, सुनना। आप कहेंगे महाराज हम तो बहुत सुनते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सुनते ही सुनते हैं। घर में है तो घर के सदस्यों की सुनते हैं, बाजार में है तो बाजार में लोगों से सुनते हैं, दुकान में बैठे तो लोगों से सुनते हैं। दिन भर सुनते ही सुनते हैं। वो जो आप सुनते हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर सुन रहे हैं, और जिन वाणी जो सुनता है वो परमार्थ के कारण सुनता है। लेकिन जिन वाणी सुनने वाले कितने, बहुत कम लोग मिलेंगे। भारत की आबादी कितनी है, 1 अरब से ऊपर है, और सुनने वाले कितने? जिन वाणी सुनने वाले, भगवत वाणी सुनने वाले, अच्छी बातें सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। सुनना एक बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। यहां बताया गया सुनो, भगवती सूत्र में भी बताया है, परिउपासना के 10 प्रकार बताए हैं। उनमें पहला कौन सा? श्रवणे, अर्थात सुनना। जो जिन वाणी सुनता है वो सिद्धि तक की यात्रा कर सकता है, श्रवण से सिद्धि तक की यात्रा कर सकता है। बहुत गहरी बात है। बार बार भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए मैं जिन वाणी सुनूं, भगवत वाणी सुनूं। और जिन वाणी सुनने का एकमात्र अधिकारी कौन है? सन्नी जीव। सन्नी में भी संपूर्ण रूप से कौन? मनुष्य। क्यों? वो त्याग कर सकता है। ऐसे देवता भी जिन वाणी सुनते हैं, दिनेश भी जिन वाणी सुनते, क्यों? उनके पास में मन है। तो संपूर्ण रूप से सुनने वाले, आचरण में लाने वाले और त्याग के रूप में परिणत होने वाले मनुष्य ही। सुनो, ये कान की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा जिन वाणी सुनने से होती है। कुछ लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। महाराज का काम है सुनाना और हमारा काम है सुनना, आना जाना कुछ नहीं है। पंचरा वचन सिर माते, परनाला यही गिरेगा। तो सुधार कैसे होगा, विकास कैसे होगा? लेकिन ये मनुष्य की जो आकृति है, संरचना है, बहुत सुंदर है। कहते हैं इस कान से सुना आपने, इधर से नीचे उतारो तो बेड़ा पार है। तीसरा बताया है श्रद्धा। आपके भीतर में मनुष्यत्व का भी भाव है। जिन वाणी भी सुन रहे हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा रखना और कठिन काम है। हर व्यक्ति श्रद्धा कर नहीं पाता है। भगवान ने कहा स्वर्ग है, नरक है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? पुराने समय में हमारे साधु साध्वी स्वर्ग और नरक का चित्र दिखाते थे, और लोग देखते थे, बच्चे देखते थे, उनको समझाते थे।
जो महाआरम महापरिग्रह पंचेंद्रियवत मांसाहार में जो रत रहता है, आसक्त रहता है, वो मरकर नरक में जाता है। संयम की साधना करता है, सौपन की साधना करता है, तपस्या करता है, निद्रा करता है, अकाम निद्रा करता है, वह मरकर स्वर्ग में जाता है। तो उन चित्रों को देखकर मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित होता था, अनासक्ति का भाव पैदा होता था। कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि महाराज के और कोई काम नहीं है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे कोई नरक थोड़ी मिलता, ऐसे कोई स्वर्ग थोड़ी मिलता। नरक भी है, स्वर्ग भी है, सब है। ऐसे हमारे भीतर ही स्वर्ग है, हमारे भीतर ही नरक है। लेकिन श्रद्धा, कर्म पर श्रद्धा, आत्मा पर श्रद्धा, पुनर्जन्म पर श्रद्धा, पुनर्जन्म भी होता है। कुछ लोग कहते हैं ये 5 भूतों से शरीर बना हुआ है और नष्ट हो गया, अस्तित्व समाप्त। ऐसी बात नहीं है। कुछ कहते हैं जो पुरुष योनि में है वो पुरुष ही बनता है, स्त्री योनि में है और स्त्री बनता है। ये भी गलत अवधारणा है। जो जैसा है वो उसी रूप में रहता है, तो फिर वृक्ष आगे कैसे बढ़ेगा, तिरस के जीव आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इन सब पर श्रद्धा रखना। भगवान ने जो कहा है कभी शंका नहीं। इनमेव निगंतम पावन सत्यम, ये निर्गुण प्रवचन सत्य है, इसमें कोई मीन मेघ नहीं निकाल सकता। विज्ञान और भगवान की वाणी, कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो विज्ञान को स्वीकार करते हैं, भगवान ने कहा, किसने देखा? पहले विज्ञान मानती थी कि सृष्टि का आदि छोर है, अब विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया सृष्टि अनादि है। और भी ऐसी कई बातें स्वीकार कर ली। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा पानी में जीव है, पानी खुद जीव है, वनस्पति जीव है। लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके बता दिया, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो इसलिए भगवान की वाणी सही है। विज्ञान अभी रिसर्च है, खोज कर रहा है, और भगवान ने सच खोज कर दी है। विज्ञान आज यहां आया है, कल उसका स्टेटमेंट बदलता है, लेकिन भगवान की वाणी का कभी स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। जो है वह सही है, यथार्थ है। इसलिए श्रद्धा, कभी भी शंका का भाव नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति शंका का भाव रखता है, अश्रद्धा रखता है, वह व्यक्ति दुर्गति में जाता है। गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। हर समय श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। ये भाग्यशाली जीव है जो श्रद्धा में विश्वास रखते हैं। श्रद्धा में अगर ज्ञान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। कभी भी शंका नहीं रखना। जिज्ञासा और शंका में अंतर है। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। अब तर्क भी करो, कोई मनाही नहीं है। तर्क में फर्क नहीं होना चाहिए, और तर्क में फर्क आ गया तो नरक तैयार है। जिज्ञासा ज्ञान की जननी। जिज्ञासा करो, कोई बात आपके समझ में नहीं आई, आप पूछो, उनमें कोई मनाही नहीं है। तर्क करो, आप सत्य दलीलें दो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन कूद तर्क नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भाव होना चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, सत्य में विश्वास, घनीभूत आस्था। हमारे यहां एक शब्द आता है खायक सम्यक्त्व। खायक सम्यक्त्व का जो धनी होता है, या तो इस भव में या तीसरे चौथे भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कोई मन में शंका नहीं रहती है। आचार्य भिक्षु ने विजय सिंह जी पटवा को कहा, तुम्हारे कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, पूछ लो। महाराज मेरे कोई शंका नहीं है। तालोकर की बात को लेकर चर्चा चली थी, तो विजय सिंह जी पटवा ने क्या कहा, भिक्षु स्वामी
तालोकर कभी सत्य बोलते नहीं है। उन्होंने अनंत साक्षी से त्याग किए थे, उन्होंने त्याग तोड़ दिए है। असत्य बोल रहे हैं तो मेरे मन में कहां से शंका है? आपके प्रति श्रद्धा है मेरी, समझे नहीं? वो झूठी बोलते हैं तो सत्य बोलते नहीं है, तो शंका की तो कोई बात ही नहीं आती है। आपकी जो वाणी है एकदम सही है और कोई भी मन में शंका नहीं मेरी, एकदम यथार्थ वाणी है। ऐसे एक दो बात को लेकर अतः भिक्षु ने उनको कहा था, विजय सिंह जी पटवा खायक सम्यक्त्व के धनी लग रहे हैं, अतः इतनी अटूट आस्था है, कहीं मन में शंका का भाव नहीं है। बहुत गहरी बात है। ऐसे लोग तो हजारों में कोई एक दो मिलेंगे। मन के अनुकूल काम होता है तो बहुत श्रद्धा है, और मन के थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ, कब कपड़े डाल देते हैं पता नहीं चलता है, कब व्यक्ति भटक जाता है पता नहीं चलता है, कब किधर घूम जाता है पता नहीं चलता है। भरतपुरिया लोटा, इनको बोलते हैं भरतपुरिया लोटा। श्रद्धा रखो, एक में विश्वास। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर में विश्वास रखता है, एक डॉक्टर में विश्वास रखता है तो वो डॉक्टर आपका इलाज करेगा मन से, और आप 17 डॉक्टरों के पास जाओगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये मेरा मरीज नहीं है, मेरा रोगी नहीं है। एक पर आस्था, आप कहीं भी जाओ कोई मना ही नहीं है, लेकिन आस्था एक पर होनी चाहिए। सत्य को समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति सत्य को समझने की कोशिश करता है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए श्रद्धा को परम दुर्लभ का है। मनुष्यत्व का भी विकास हो सकता है, जिनवाणी भी आप सुन सकते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा रखना और कठिन काम है। और आगे जो चौथी जो बात बताई है, संयम में पराक्रम और दुर्लभ है, अर्थात आचरण में लाना। हर व्यक्ति आचरण में नहीं ला सकता। संयम में पराक्रम बहुत ऊंची बात है। ऐसे तो आप बहुत पराक्रम करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यहां संयम में पुरुषार्थ, देह चारित्र सर्व चारित्र, अनुव्रत महाव्रत की साधना, अनुव्रत में पराक्रम करना, महाव्रत में पराक्रम करना हर व्यक्ति नहीं कर सकता। विले जीव ही संयम में पराक्रम करते हैं, और विले जीव ही स्वयं स्वीकार करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये चार दुर्लभ बातें हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। वे जीव भाग्यशाली हैं जिनको ये चारों बातें प्राप्त हुई है। और इन चारों में भी सर्वश्रेष्ठ जो है वह है संयम में पराक्रम। मनुष्य जीवन भी आपको मिल गया, भगवान की वाणी भी सुन ली, श्रद्धा भी है आपकी, महाराज आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है, लेकिन उसके पथ पर चलना, मार्ग पर चलने वाले कितने, आचरण में लाने वाले कितने हैं? रोजाना आप सुनते हैं, लेकिन कुछ जीव ही ऐसे हैं जो आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। प्रवचन चल रहा था, हजारों हजारों लोग प्रवचन सुन रहे थे, उधर से एक चोर निकला। चोर ने सोचा मैं भी व्याख्यान सुन लूं। उसने व्याख्यान सुना, बहुत अच्छा व्याख्यान लगा। केवल अच्छा ही व्याख्यान नहीं लगा, आचरण में लाया, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। एक प्रवचन ने दिशा और दशा को बदल दी। कुछ दिनों के बाद वो उधर से निकल रहा है, सभा भवन तो खचाखच भरा हुआ। ये क्या, उस दिन आए वो भी ये लोग बैठे हैं। मैंने तो एक प्रवचन सुना और दिशा दशा बदल गई। इन लोगों ने कितना प्रवचन सुना, अभी तक उनके बदलाव नहीं आया। लेकिन हर में बदलाव नहीं आता। बूंद से समंदर हर कोई चेतना नहीं बन सकती है। हर वैसे चोर नहीं होते जो सुनते ही बदल जाए। बदलना जरूरी है। आप कहेंगे हम तो बहुत बदले हुए हैं। हम जितने बदले हैं उतने तो
और लोग बदले भी नहीं है। आज से 50 साल पहले और आज के समय में कितना बदलाव आया। कल्पना नहीं की कि हमारे समाज में भी इतना बदलाव आएगा। समय के अनुसार बदलाव आता है, लेकिन ऐसा बदलाव भी किस काम का जो मनुष्य से बंदर बन जाए। बदलाव तो वह है बूंद से समंदर होना। शराब छोड़ी, बरंडी पीना शुरू कर दिया, बीड़ी छोड़ी, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तो बदलना क्या। ऐसा बदलो वापिस आपको जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सम्यक पुरुषार्थ। संयम में पराक्रम करो, बार बार भावना भाव तो मुझे संयम की प्राप्ति हो। देवता भी तरसते हैं। देवता भी क्या कहते हैं, काले काला केस वाला भव मिले, बड़ी बड़ी आंखें वाला भव मिले, बड़े बड़े कान नाक वाला भव मिले, और हम भी स्वयं स्वीकार करें, दीक्षा लेकर आत्मा का उत्थान करें। इंद्र के पास में बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो भी भावना बातें हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले। इस दुनिया में चक्रवर्ती से बढ़कर कोई नहीं है। संसारी अवस्था में वो भी भावना भाते हैं। चक्रवर्ती अवस्था में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो नरक में जाता है, और चक्रवर्ती अवस्था को छोड़कर साधु बन जाता है, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है। वासुदेव और पति वासुदेव स्वयं स्वीकार नहीं करते हैं, नरक में जाते हैं। बलदेव स्वयं स्वीकार करते हैं, देवलोक या मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो संयम में पराक्रम करो, बार बार भावना भाव। सबसे पहले ये भावना भाव, मैं साधु बनूं, श्रमणो हूं। साधु बनने के बाद मैं श्रमण हूं, ये उसको बराबर एहसास रहे। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है, तो कम से कम श्रावक तो बने। ये भावना भाव 12 वर्ष स्वीकार करो। आज आपने 12 वर्ष स्वीकार किया है, कल आपके भीतर में 5 महावर्ष की भावना भी पैदा हो सकती है। 12 वर्ष स्वीकार करने का मतलब है, समुद्र में जितना पानी है, वो जो पाप लग रहा है घड़े में जितना पानी है, बस उतना सही अव्रत का पाप लगेगा। तो 12 वर्ष स्वीकार करो। यह भी संभव नहीं है तो कम से कम इंसान तो बनो। इंसानियत को तो मत छोड़ना। इंसानियत को छोड़ दिया, पीछे कुछ नहीं है। पराक्रम तो करते हैं, लेकिन पराक्रम अलग अलग दिशा में होता है। एक सत पराक्रम होता है, एक असत पराक्रम होता है। और सत पराक्रम हुआ, धर्म में पराक्रम हुआ तो बेड़ा पार। आज हम बिहार कर एटमॉस्फेयर है ना, नाम ही जोरदार। और 26 तला, 24 तला, 24 तीर्थंकर, कहाँ आए आज हम? कल्याण मित्र गोयल परिवार के यहाँ आए। और इनके जो मुखिया थे पिताश्री बिशन दयाल गोयल, बिशन दयाल जी गोयल, समाज भूषण। और मैंने उनको नजदीकी से देखा, शरीर भी उनका बलिष्ठ था और तत्व ज्ञान भी अच्छा था। साधु संतों के भक्त थे वो, गुरु दृष्टि की आराधना करने वाले थे। हम उनके गोची जाते जब नए थे, नए के मतलब थोड़े वर्ष हो गए, तो ये सब देखते आरंभ समारंभ, तो मन में कभी कभी दूसरा भाव आ जाता था। ये इतना उनकी तरक हम सुनते देखते रह जाते, पूछते ये इतना कपड़ा किसके लिए लाया? मुमुक्षु भाई ने समणियों के लिए। आपको कल्पता है तो कृपा करो, मतलब आपके नियम के अनुसार हो। मुझे याद है अषाढ़ा की संभव है, वहां भी आए थे वो, गाड़ी में उनके कपड़ा था। तो कहने का मतलब वो जानकार थे, और ऐसे जन्मना वो तेरापंथी नहीं थे, कर्मणा तेरापंथी। क्यों? तब तो समझ कर वो तेरापंथी बने।
और बने तो ऐसे बने, समाज भूषण बन गए। भूषण हर कोई व्यक्ति नहीं बनता। आभूषण पहनने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, आभूषण पहनने वाले, भूषण, उनकी कितनी सेवाएं रही है। और आज भी जगह जगह उनके मकान है, फ्लैट है, और सयात्र का अच्छा लाभ उठा रहे हैं। चाहे विले पाला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे और भी कहीं होंगे। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो संघ की सेवा की, एक विशेष सेवा है। हम कह सकते हैं उनके भीतर में मनुष्यत्व का भाव था, उनके भीतर में जिनवाणी सुनने की ललक थी, और उनके भीतर में श्रद्धा थी, और उनके भीतर में संयम में पराक्रम था। चारों ही बातें एक दृष्टि से उनके भीतर थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार के सदस्य को भी मैं जानता हूं, एक एक से बढ़कर है, सेवाभावी है, और समय समय पर सभा संस्थाओं से की भी इन्होंने सेवा की है। और जो हमारी महासभा सर्वोच्च जो संस्था है, उनके हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, वो तेरापन के प्रथम नागरिक, तेरापन के प्रथम नागरिक कौन रहे? सुरेश जी, प्रथम नागरिक। और अभी ट्रस्टी भी है, 89 एक अभी आप मुख्य ट्रस्टी है। अच्छे बोलते हैं, अच्छे संस्मरण सुनाते हैं। और हमारे रमेश जी भाई व्याख्यान सुनते हैं, सबसे बड़े अभी रमेश जी है, वृद्धि सिंह, सबसे बड़े वृद्धि सिंह जी। हाँ, नाम ही वृद्धि है, सेवा में वृद्धि करे है। अभी 5 मिनट सेवा करके आए हैं, और गुरुदेव की सेवा भी की है, प्रश्न सेवा भी की है, और गुरुदेव ने इनकी बातों को ध्यान से सुना। और रमेश जी भी बराबर सक्रिय है हमारे। कैलाश जी के सुपुत्र अभिषेक, विनोद भाई का परिवार, नरेश जी, और एक सुभाष जी, 7 भाइयों का परिवार। बहनें कितनी है? 2, 9, और 9 का अंक शुभ होता नहीं, क्षय नहीं होता है, अक्षय। 9, 19, 29, 39 ऐसे। और इनके बहन की एक लड़की कृष्णाबाई नाम ऐसा हिसाब है, उनकी पुत्री आनंद प्रभा जी, जो आज धर्म संघ में सेवा दे रही है। और वो भी किसके साथ में है? साध्वी यशोधरा जी, शासन श्री, और हमारे धर्म संघ की टॉप की साध्वी। और कलकत्ता में राजीमती जी महाराज के साथ में उन्होंने चातुर्मास किया। हाँ नहीं, पहला फर्स्ट, बाद में मेरी दीक्षा के बाद में उनके यहाँ चातुर्मास हुआ। सदाशर मर्यादा महोत्सव से विहार करके इस एरिया में आए। आनंद प्रभा जी भी संघ की सेवा करे हैं। पुत्र के बाद में पोते भी संघ से जुड़े हुए हैं। आलोक, किशन, अभिषेक, रोहित, और भी पुत्र है, अपने हिसाब से संघ की सेवा करे हैं। बेटियां भी अपने संघ की हिसाब से संघ की सेवा करी है। पोते पोती भी अपने हिसाब से कुछ न कुछ धर्म आराधना करते हैं। तो मैं एक शब्द में ये कह सकता हूं कि पूरा परिवार प्रतिष्ठित परिवार है, संस्कारी परिवार है, और इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में निरंतर गति प्रगति करते रहो, संघ की सेवा करते रहो, और हमेशा संघ और संघ प्रति के प्रति आस्था तो है ही, और आस्था का विकास हो, ये मैं मंगल कामना करता हूं। इस बिल्डिंग में हमारे बेंगाली परिवार भी रहते हैं, और परिवार भी, जैन परिवार भी रहते हैं, अग्रवाल समाज के हमारे का भी, हाँ,
हाँ, अग्रवाल समाज से भी काफी परिवार रहते हैं। तो मैं सबके प्रति ये आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और आपकी जो भावना है वो निरंतर बढ़ती रहे। जैसे आप ऊंचे रहते हो वैसे आपके विचार भी ऊंचे रहे, ये ध्यान रखना है। आचार विचार संस्कार व्यवहार है, आचार हमेशा ऊंचा रहना और संघ के प्रति आस्था रखना, समाज के प्रति आस्था रखना और अपनी आत्मा का कैसे विकास हो इस पर सबको ध्यान देना है, चिंतन करना है। पुनः मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चार जो दुर्लभ अंग हमें प्राप्त हुए हैं और इनको गंवाना नहीं है और विकास करना है, आगे बढ़ना है। इसी आशा के साथ ओम अरहम।